इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज क्वेश्चन 68 दिया है। क्वेश्चन सेज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट हो गया एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हो गया आर 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 एंड 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 रेस्पेक्टिवली। मतलब यह है कि इस सब्सटेंस का और इस सब्सटेंस का, दोनों सब्सटेंस का Ksp वैल्यू दिया हुआ है। Ksp दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलारिटीज। मोलारिटी का मतलब क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी ऑफ डियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी का रेशियो निकालना है। ध्यान दीजिए, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का अगर Ksp वैल्यू दिया हुआ है तो सॉल्युबिलिटी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं दोनों सब्सटेंसेस के लिए, फिर इसके बाद डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो मिल जाएगा। अच्छा, सिल्वर क्रोमेट के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये होता है आपका Ag2 और ये हो गया CrO4। ये केमिकल फार्मूला आपका इस दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को अगर मैं डिसोशिएट करता हूं आयंस में, तो अब देखिए ये पूरा एक आपका पॉलीएटॉमिक आयन है, ये 1 है, ये 2 है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपको Ag प्लस मिलेगा और फिर इसके बाद में CrO4 और ये 2 माइनस मिल जाएगा। ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कितने Ag हैं? 2 सिल्वर आयंस लगे हुए हैं। ठीक है। मान लीजिए इसकी अगर सॉल्युबिलिटी S है तो ये आपका 2S हो जाएगा और ये आपका S हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोल रेशियो 2 दिया हुआ है ना भाई, अगर 3 होता तो 3S हो जाएगा। ये 1 है तो आपका S ही है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के लिए अगर मैं Ksp का एक्सप्रेशन लिखूं तो प्रोडक्ट ऑफ आयंस रिलीज्ड बाय दिस सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, रेज़ टू पावर ऑफ देयर रेस्पेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई? आयंस कौन से? Ag प्लस आयन। ठीक है। और ये आपका 2 दिया तो 2 यहाँ पे डाल दिया, रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। यहाँ पर हो गया CrO4 और 2 माइनस, यहाँ पर केवल एक ही कोएफिशिएंट है तो उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी हम लिख देते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी 2 ऐसे क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ तो इसको यहाँ पर Ag प्लस की जगह हम 2S डाल देते हैं। ठीक है। ये क्रोमेट आयन दिया हुआ है, इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे ये हो गया भाई, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये लगा हुआ है। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 2 जब 4 S² मल्टीप्लाइड बाई S, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4S³। ठीक है। Ksp का वैल्यू दिया हुआ है, ये फर्स्ट सब्सटेंस दिया है तो फर्स्ट वैल्यू भी इसी का हो जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है। अच्छा, हमें सॉल्युबिलिटी AgBr की भी कैलकुलेट करनी है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी हम S1 मान लेते हैं और इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी हम S2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं S1 डाल देता हूँ तो ये भी 2S1, ये 2 और ये S1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? S1, ये भी आपका S1 हो गया। ठीक है। दोनों के बीच में हमें रेशियो निकालना है था तो इस वजह से हम S1 S2 कर लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया 4S1³ इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -12। 4 को आप अदर साइड भेजिए तो उसको 4 को हटाएंगे तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, डिवाइड करिए, ये डेसिमल लगाइए, 4 2 जा 8 हो गया, 8 हो गया, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा हुआ, 0 करेंगे, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -12 हो जाता है। अगर मैं इस डेसिमल को इधर ले आता हूँ तो ये 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -13 हो गया और ये मिल गया S1³। ठीक है भाई। अच्छा, हम ले लेते हैं लॉग दोनों साइड, क्योंकि लॉग से ही ऐसे एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक भाई। अगर मैं लॉग लेता हूँ तो ये हो गया लॉग, ये S1³ इज इक्वल टू क्या हो गया? लॉग ये 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -13 हो गया। सिंप्लीफाई करिए, लॉग 2.75 और ये हो गया लॉग प्लस लॉग 10 टू पावर -13 हो गया। ठीक है। लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है भाई? 0.3010। ठीक है। लॉग 3 का वैल्यू 0.47। ठीक है। तो यहाँ पर 0.47 होता है तो 0.47 से थोड़ा कम ही होगा वैल्यू, बिकॉज लॉग 3 का वैल्यू 2.73 दिया हुआ है ना भाई, 2.73, तो ऑलमोस्ट ये क्लोजर टू 3 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.44 ले लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा, लॉग 10 टू पावर -13 का मतलब -13 log 10 इज इक्वल टू -13 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12 पॉइंट, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, -12.56। ठीक है भाई।
अच्छा, यहाँ पे दिया है हमारे पास में पावर 3 दिया है ना भाई, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 3 इधर आ जाएगा तो 3 log S1 और ये हो गया 3 log S1। तो log S1 इज इक्वल टू -12.56 अनडिवाइडेड बाई 3। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। गलत तो नहीं हो गया? गलत ही हो गया, क्योंकि 3 1 जा 3, 2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 8 जा 24। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -0.418 हो गया। ठीक है, अब एंटी लॉग, इस लॉग को उधर ट्रांसफर करिए या एंटी लॉग दोनों साइड ले लीजिए, एक ही बात है। तो S1 इज इक्वल टू एंटी लॉग और -4.18 हो गया। अब एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, कैसे वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया आपका एंटी लॉग और -4.18 को क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस, ये हो जाएगा -5 प्लस, ये हो जाएगा पॉइंट, ये 2 और यहाँ से 8 हो गया, एक ही बात है भाई। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू एंटी लॉग और लॉग क्या हो जाएगा, -5 को 10 टू पावर -5, लॉग 10 टू पावर -5, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें 0.82, लॉग 6 की वैल्यू क्या होती है भाई, लॉग 6 की वैल्यू 0.8, तो 0.82 दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं log 6.5, ये हो गया। तो यहाँ से आपको 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5 S1 की वैल्यू मिल जाती है। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट। 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5 सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट। इसी तरह से हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड की निकाल लेते हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने माना हुआ है कि इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है और इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है। ठीक है, अब चलिए सिल्वर ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये वैल्यू हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और बाकी पोर्शन हटा देता हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद में सॉल्युबिलिटी इसकी निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था, S1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5। इसको m कर सकते हैं, मोलारिटी, इस वजह से यहाँ पर मोलारिटी दिया हुआ। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होता है भाई, मोलारिटी, एक ही बात है। अच्छा, हम AgBr के बारे में बात करते हैं। AgBr ये भी आपका सॉलिड सब्सटेंस है। जब आप इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो Ag प्लस और ये Br माइनस, आयंस है तो एक कोस लगा दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात मतलब क्या है कि जो कभी भी आयंस दिए हैं हमेशा एक कोस मीडियम में रहते हैं। अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी हम H2 मान लेते हैं, तो ये भी आपका H2 हो गया, ये भी आपका H2 हो गया। मोल रेशियो सेम ही है ना भाई। KSP एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपका Ag प्लस, ठीक है, और ये आपका Br माइनस। ठीक है, अब इसके बाद में H2 प्लग इन कर दीजिए, इनकी जो सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने मान रखी है ये हो गया। और KSP का वैल्यू दिया है, सेकेंड वैल्यू क्या दिया है भाई, सेकेंड वैल्यू 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -13। यहाँ से आपको मिल जाएगा H2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है भाई, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -13 हो गया, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -13, ये पार्ट हो गया। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इसको हम इवन नंबर ले लेते हैं तो अंडर रूट लेने में थोड़ा ठीक रहेगा, आसान रहेगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -12, एक ही बात है। देखो भाई, अगर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, इधर अगर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया, ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड करिए। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ये -14। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, सही है, राइट डायरेक्शन में। अच्छा, H2 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अंडर रूट 50 मल्टीप्लाइड बाई और अंडर रूट 10 टू पावर -14 है तो 10 टू पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 50 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 50 हो गया, 7 7 जा 49 हो जाता है, ये 1, ठीक है, ये 0 0 करेंगे
यहाँ 7 7 14 हो जाएगा, डेसिमल 0 करिए और फिर एक बार 0 0 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7.70 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7.07 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -7 वैल्यू मिल जाती है। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड मिल गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट भी मिल गया। रेशियो निकालिए, रेशियो तो डिवाइड कर दीजिए S1 डिवाइडेड बाई S2, S1 डिवाइडेड बाई S2, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, रेशियो निकालिए। S1 की वैल्यू दी है 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -5 एंड दिस इज 7.07 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -7। ठीक है भाई, अगर ये 10 to power -7 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7.07। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें ये 650 डिवाइडेड बाई 7.07, ठीक है, ये हो गया। इस डेसिमल को अगर आप हटाना चाहें तो ये हो जाएगा 10 to power 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 91.94 का वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ये आंसर दिया हुआ है NCERT। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, लॉग एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करिए और आसानी से आंसर करिए।